फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। हम सबसे पहले जानेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में। फैक्टर थ्योरम, यदि कोई px एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि x माइनस ए इसका फैक्टर है। px एक पोलिनोमियल है और कहा जाए x माइनस ए उसका एक फैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर इसका जीरो निकाल लिया जाए, यानी x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू हम निकाल लें, यहाँ से a आ गई, माइनस था इधर, उधर जाके प्लस ए, तो x की वैल्यू जब a आ गई, इसको हम पुट कर दे px में। अगर हम इसमें px में पुट करें और px भी जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो x माइनस ए था ये इसका एक फैक्टर है। हमें क्या करना है, जो फैक्टर दिया हुआ है उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल के उसको उस पोलिनोमियल में रख देंगे। पोलिनोमियल में रखेंगे, अगर पोलिनोमियल px इज इक्वल टू जीरो आ गया तो वो उसका एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें चेक करना है x प्लस वन फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। तो हमने क्या कहा था कि इसका हम जीरो निकाल लेंगे, यानी x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई माइनस वन आ गई, और हमारा जो px है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको px में रख देंगे, यानी कि हम p माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन आया था, p माइनस वन निकालेंगे, माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वेयर प्लस माइनस वन, एक्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करते चले गए एक्स की वैल्यू को, प्लस वन। अब देखो माइनस वन का क्यूब करेंगे, क्यूब है ओड पावर है तो माइनस वन आएगा, और माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस वन आएगा। ऐसे ही देखो ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन, और ये वाला है प्लस वन। अब यहाँ पे हो गया माइनस टू और प्लस टू, ये आ गया जीरो, ये वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो x प्लस वन है इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। हमें इससे पता चल गया कि x प्लस वन जो है वो इसका फैक्टर है। हमने क्या किया, यहाँ से जिसको चेक करना था वहाँ से x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को px में रख दिया, और हमारा कंफर्मेशन हो गया कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में चेक करना है कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये हमने px एज्यूम कर लिया, हमारे पास px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब यहाँ से x प्लस वन को हम जीरो पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे माइनस वन, माइनस वन आ गई, इसको px में पुट करेंगे, यानी कि p माइनस वन निकालेंगे तो माइनस वन क्यूब माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू। माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन स्क्वेयर करेंगे तो प्लस वन, और माइनस आगे है तो माइनस वन, यहाँ से आ जाएगा माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा टू प्लस अंडर रूट टू, वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा प्लस रूट टू। अब यहाँ से करेंगे तो माइनस वन माइनस टू और प्लस टू, क्या हो गया, ये तो हो गया जीरो, लेकिन ये क्या हुआ, ये टू रूट टू तो यहाँ पे बचे रह गए, यहाँ पे टू रूट टू। तो यहाँ से हमने क्या चेक किया कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये नॉट इक्वल टू जीरो आया। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है, एक्स प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो हमारा पी एक्स है यानी ये वाली चीज़ है, इसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें बताना है कि जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये वेरीफाई करना है। तो जी एक्स को बताना है कि ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। ये पी एक्स दिया हुआ है, तो जी एक्स को फैक्टर बताना है, तो हम जी एक्स को क्या करेंगे, इसको हम इक्वल टू जीरो पुट कर लेंगे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जब टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और इसको हम पुट कर देंगे पी एक्स में, यानी हम फाइंड आउट करेंगे पी माइनस टू। अब x की जगह हम माइनस टू सब्सटीट्यूट करते चले जाएंगे, माइनस टू क्यूब प्लस थ्री माइनस टू स्क्वेयर प्लस थ्री इंटू माइनस टू एंड प्लस वन। माइनस टू का क्यूब करेंगे तो 8 और माइनस साइन आ गए क्योंकि ओड पावर है,
+3 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। यहाँ से +3 और -3 की मल्टीप्लाई आएगी -6 +1। अब यहाँ पे -8 12 तो +4 बचा, +4 -6 -2 बचा, -2 +1 -1 आंसर आया। तो इससे क्या पता चला कि ये तो चीज़ जीरो नहीं हुई। अगर ये जीरो नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे कि gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। इस क्वेश्चन में भी हमें वेरीफाई करना है कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है। तो उसके लिए हमें gx को क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x - 3 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -3 था, इधर जाके हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू जो 3 आई वो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन px। हम px में रख देंगे उसकी वैल्यू को। जब रखेंगे तो p3 की जब वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह, हर x की जगह सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर +3 +6, ये हो गया 27, ये हो गया 36 +3 +6, 27 -36 कितना बचा, -9, -9 +3 -6, -6 +6 0। ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखो, अगर ये P3 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि जो gx है इज ए फैक्टर ऑफ px, वो एक px का फैक्टर होगा, क्योंकि इससे हमने x की वैल्यू निकाली, उसको इसमें पुट किया और ये चीज़ हमारी जीरो आ गई। जीरो आ गई तो वेरीफाई हो गया कि उसका एक फैक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यदि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये px है, इसका जो फैक्टर है वो x - 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू अगर 1 हम इस px में पुट करेंगे तो क्या ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी, क्योंकि दिया हुआ है कि जो x - 1 एज x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि ये px का फैक्टर दिया हुआ है। सो ऑन पुट, सो p1 यानी x की जगह अगर हम 1 करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। कंफर्म है ये चीज़ कि अगर वो उसका फैक्टर है तो p1 जो है वो 0 आएगा। तो अब हम यहाँ से p1 निकालते हैं। p1 निकालेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वेयर -3 इंटू 1 प्लस के, यहाँ से क्या आ गया, 1 का स्क्वेयर 1, ये आ गया k -3 और प्लस के। और हमने क्या कहा था कि इसको जो p1 है ये 0 है, तो ये 0 के इक्वल रख दिया, यानी कि k और k कितना हो गया, 2k -3 इज इक्वल टू 0। हम कह सकते हैं कि ये 0 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो px का एक फैक्टर है तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जब इसमें रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 आएगा। तो 0 आएगा तो यहाँ से 2k को इधर रखा, क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी उधर ले गए, -3 इधर जाके +3 का हो जाएगा। फिर यहाँ से हमें 2 नहीं चाहिए, 2 साइड जाएगा, इधर 2k के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी k की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। इस क्वेश्चन में px दिया हुआ है हमारे पास ये, और कहा गया है कि x - 1 जो है वो इसका एक फैक्टर है। x - 1 अगर फैक्टर है तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x - 1 को 0 पुट करके क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, किसमें, इस px में। एज x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो px यानी x की जगह हम 1 रखेंगे तो p1 जो है वो 0 आना चाहिए, है ना, ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो px था तो इसकी जगह p1 रखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वेयर -√2 इंटू 1 प्लस 1। अब यहाँ से, और जो p1 है ये हमारा 0 है, p1 क्या है, 0 है। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी x की जगह, x की हर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आ जाएगा k -√2 प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, k -√2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब k हमें इधर चाहिए, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, ये -2 है
-√2 है तो ये +√2 हो जाएगा, ये +1 है तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा। ये हमारी k की वैल्यू आ गई है, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। इस क्वेश्चन में हमें फैक्टराइजेशन करना है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। तो हमें सबसे पहले जो यहाँ पे जैसे x² के साथ जो भी आगे है इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए पहले तो हम px एज्यूम कर लेते हैं इसको, और px इसमें से हम क्या करेंगे, देखो 12 है इसके सामने तो 12 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x² बच गया। अब 12 से हर किसी को डिवाइड भी करना पड़ेगा, 7/12 इसमें से भी निकालना पड़ेगा, और 1/12 कॉमन लेना तो आता ही है। अब इसको खोलोगे तो यही चीज़ें आएगी। तो हमने 12 को क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया। अब 12 कॉमन लेने के बाद अब ये चीज़ के फैक्टर करने हैं तो यानी इसमें हम x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे ये वैल्यू 0 हो जाए। देखो इस 12 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 12 आगे रहेगा। अगर ये वाली चीज़ मेरी 0 हो गई तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यानी मुझे x की वैल्यू वो फाइंड आउट करनी है जिस पे ये चीज़ 0 हो जाए। सिर्फ ये चीज़ का मुझे पता चल गया 0 हो गई तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई है तो वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार दोबारा लिख के देख लेते हैं, 7/12 x + 1/12। अब देखो इसमें जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है यानी कि ये वाली 1/12, अब हमें रखना क्या है x की जगह। ऐसे तो हम कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि हमें इसके फैक्टर्स रखने हैं। जो भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है उसके फैक्टर्स वहाँ पे रख के देखेंगे। तो जैसे कि इसके फैक्टर है 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, और सभी प्लस माइनस के। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस माइनस वाले सारे हम रख के देखेंगे। पहले 1/2 रखेंगे, फिर -1/2 रखेंगे, फिर +1/3, फिर -1/3, ऐसे करके इन सभी को हम इसमें बारी बारी करके सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आया। जो कांस्टेंट टर्म है हमने इसमें से 12 क्यों निकाला, ताकि हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाए। यहाँ पे उस केस में 1 होना चाहिए, तो ये 1/12 हो गया। 1/12 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं और हमें ये चीज़ें मिल जाएगी। इस चीज़ में हमें इनके सारे की सारी वैल्यू पुट करती हुई आगे बढ़ना है। अभी जैसे p की वैल्यू मैं रखता हूँ 1/2, 1/2 रखेंगे तो 12, इस 12 को हमेशा ऐसे लिखते चले जाओ, हमें सिर्फ अंदर वाले से कंसर्न है। तो क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर -7/12 इंटू 1/2 प्लस 1/12। यहाँ से ये आ गया 12 इंटू 1/4, यहाँ से आ गया 1/4, इसको करेंगे तो -7/24 प्लस 1/12। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो अंदर आ जाएगा 24, 6, 7 प्लस 2, और ये आ गया, ये 12 2 जा हो जाएगा, और ये आ गया 6 -7 -1 प्लस ये आ गया माइनस प्लस 1/2, प्लस 1/2 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा इसका फैक्टर नहीं हो सकता। अब p -1/2 रख के देखते हैं। 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर -7/12 इंटू -1/2 प्लस 1/12। देखो ये यहीं पे पता चल गया कि 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है ही। अब सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ये पॉजिटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आएगा, तो सारे के सारे ऐड होंगे तो 0 होने का मतलब है ही नहीं, तो 0 हो ही नहीं सकता। एक करके देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने इस केस में, देखो इस केस में हम नेगेटिव अब आगे नहीं लेंगे। नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो ये नेगेटिव वाला जो है, कोई चीज़ कैंसिल हो गई 0 आती है, और प्लस को क्या चीज़ कैंसिल करता है, नेगेटिव कैंसिल करता है। जब नेगेटिव ही पॉजिटिव बन जाएगा तो कैंसिल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो माइनस वाला केस कोई नहीं हो सकता। एक बार इसको देखो, मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये आ गया 1/4, ये आ गया +7/24 प्लस 1/12। अब यहाँ से एलसीएम लिया, 24, 6 प्लस 7 प्लस 1। अब देखो ये सारे के सारे प्लस में आ गए। अब प्लस में आ गए, सॉरी ये 2 है, ये सारे सारे प्लस में आ गए, तो यहाँ से हो गया 12 इंटू 15/24, यानी कि ये आ गया 15/2।
तो जिस केस में नेगेटिव है उस केस को हम अब नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला सेंटर टर्म को पॉजिटिव बना दे रहा है, जिसकी वजह से ये जीरो कभी नहीं आएगा। तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, अब सिर्फ हम पॉजिटिव वाले लेंगे। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार दोबारा नोट कर देता हूँ। ये हमारा पी एक्स था, पी एक्स है हमारा 12 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 7/12 एक्स प्लस 1/12, ये चीज़ पी एक्स है। और अब हमें क्या रखना है, x की वैल्यू 1/3 रखनी है। नेक्स्ट फैक्टर क्या था, 1/3। 1/3 रखेंगे तो 1/3 का स्क्वायर, सॉरी माइनस साइन आगे है, 7/12 इंटू 1/3 प्लस 1/12। यहाँ से क्या आ गया 12, यहाँ से आ गया 1/9, 7/36 प्लस 1/12। एलसीएम कितना आ गया 36 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 3, 12 3 से 36। देखो 4 माइनस 7 कितना हुआ -3 और +3 तो 0 हो गया। तो 0 आ गया। ये कि जब x इज इक्वल टू 1/3 है देन px बिकम्स, px मतलब 1/p के p की वैल्यू 1/3 जो है बिकम्स 0। अगर ये 0 बन जाती है तो हमें पता है कि ये वाला उसका फैक्टर होगा। क्या फैक्टर होगा, x माइनस 1/3। इस 3 को हम इधर लेके आएंगे, उस केस में उधर लेके जाते थे, x की वैल्यू निकालते थे। अब हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, अब हमें एक पोलिनोमियल निकालना है। हम पोलिनोमियल निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे तो x माइनस 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अभी यहीं पे होल्ड करेंगे हम। अब हमें इसमें देखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 वैल्यूज़ होंगे। इसमें मैक्सिमम 2 वैल्यू आ सकती हैं, तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब p 1/4 रखते हैं, 12 बाहर था, 1/4 का स्क्वायर माइनस 7/12 इंटू 1/4 प्लस 1/12। यहाँ से क्या आया 12, 1/16 प्लस 7/48 प्लस, सॉरी ये माइनस का था, माइनस 7/48 प्लस 1/12। अब यहाँ से करेंगे ये 3 ये 4, ये भी 0 आ जाएगा। अब इस केस में भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, 0 आएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा और ये चीज़ 0 हो जाएगी। अब ये चीज़ 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x माइनस 1/4 है इज़ ए फैक्टर ऑफ px। अब px हमने क्या लिया था, px था हमारा 12, उसमें आगे लगा हुआ था पहले ही, और उसका बाकी का जो फैक्टर और क्या थे, x माइनस 1/3 और x माइनस 1/4, ये उसके फैक्टर थे। या तो आपको इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, या फिर थोड़ा सा और सोल्व करके दिखा सकते हैं कि आपने यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3x माइनस 1। यहाँ पे आपने 4 एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 4x माइनस 1। अब 3 4 सब मल्टीप्लाई है तो कैंसिल आउट हो सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। आपको फैक्टराइज करना था। देखो px को 2 मल्टीपल के केस में आप ले आए हो, यहाँ पे 3 मल्टीपल्स थे, एक कांस्टेंट था, और ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है और ये भी आपका आंसर सही है। इसके हमें फैक्टर बनाने हैं बाय फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसको हमने px एज्यूम कर लिया। सबसे पहला काम, हमें x के आगे का कोफिशिएंट हटा देना है, यानी 3 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 4/3, ये चीज़ बच गई, ये px। अब अगर x की वैल्यू हम कुछ ऐसी रखें, ये चीज़ 0 हो गई तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो जिस वैल्यू जिस x पे ये 0 होगा वो चीज़ क्या होगी उसका, वो जैसे कि x इज इक्वल टू a हम पुट करें और px अगर 0 हो जाए तो x माइनस a क्या होगा, उसका एक फैक्टर होगा। ऐसा हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को देखो। कांस्टेंट टर्म है -4/3। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके फैक्टर हो सकते हैं 1/3,
2/3 एंड 4/3। अब ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, प्लस माइनस आपको लेके चलना है। अब P सबसे पहले हम +1/3 लेके चलते हैं, +1/3। +1/3 रखेंगे, 3 इंटू 1/3 का स्क्वेयर माइनस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 4/3। यहाँ पे ये हो गया 1/9 माइनस 1/9 माइनस 4/3। ये प्लस का 1/9, ये माइनस का, तो 0 हो गया, और यहाँ से क्या आ गया -4, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अब p की वैल्यू -1/3 रखेंगे, 3 इंटू -1/3 इसका स्क्वेयर -1/3 -1/3 -4/3। माइनस का स्क्वेयर करते हैं तो प्लस आएगा, तो 1/9। यहाँ पे माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/9, और लास्ट में क्या है 4/3। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, 9 एलसीएम आ गया, 3 पहले ही बाहर था, तो 1 + 1 -12। यहाँ से जो आएगा 3 3 जा 9, और ये बच गया कितना -10/3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे 2/3। 3 इंटू 2/3 का स्क्वेयर -1/3 इंटू 2/3 -4/3। ये आ गया 3 इंटू 2 का स्क्वेयर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 -2/9 -4/3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 आ गया, तो 4 -2 और 3 3 जा 9 -12, ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। नेक्स्ट है -2/3 रखेंगे, तो 3 इंटू -2/3 इसका स्क्वेयर -1/3 -2/3 -4/3। अब हमने रखा तो 3 माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, तो 4/9, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो हो जाएगा +2/9 -4/3। एलसीएम लिया, 9 आया, 3 बाहर पहले ही था, तो यह आ गया 4 + 2, 3 3 जा 9 -12। यहाँ से क्या आया 3 -6/9, 3 3 जा 9, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट है P आ गया 4/3। अब 4/3 रखेंगे तो 3 इंटू 4/3 इसका स्क्वेयर -1/3 इंटू 4/3 -4/3। सोल्व करते हैं, एलसीएम आ गया 9, क्योंकि 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 आएगा, और 4 का स्क्वेयर करेंगे तो 16 आ जाएगा। 3 3 जा 9, और यहाँ क्या आ गया -4, 3 3 जा 9, और ये आ गया -12। तो यहाँ से आ गया 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, ये +16 है, और -4 और -12 -16 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। इस केस में यानी कि ये चीज़ जो है, कि जब x की वैल्यू 4/3 है, देन px बिकम्स 0, तब 0 बन जा रहा है। अब देखो हमने जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स थे वो सब रख लिए, अब -4/3 भी रखना बाकी रह गया, p -4/3। इस केस में 0 नहीं आएगा, आप चेक कर लेना। जब हम -4 रखेंगे तो भी ये 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आया, लेकिन हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, यानी कि यहाँ पे डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो इसके 2 आने चाहिए, 2 फैक्टर्स। तो एक चीज़ ध्यान और देना कि 1 जो है, अगर इनमें से कोई नहीं आया तो 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है, तो हम एक बार +1 और -1 भी इसमें रख के चेक कर सकते हैं। अब अगर मैं p = 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 का स्क्वेयर -1/3 इंटू 1 -4/3। ये क्या हो गया, 1 का स्क्वेयर 1 आ गया, -1/3 -4/3। एलसीएम आ गया 3 3 इधर है ही, ये 3 आ गया, -1 -4, ये क्या आ गया
ये आ गया हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -2 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं है। अब p -1 रख के देखा जा सकता है। 3 -1 का स्क्वायर -1/3 -1 -4/3, ये आ गया 3 बाहर है ही, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 1/3 -4/3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 + 1 -4 और ये आ गया देखो 3 + 1 4 और -4 0, ये इस केस में 0 आ गया। यानी जो px है, px becomes 0 when x is equal to 4/3 and x is equal to -1। तो इसके x is equal to 4/3 और x is equal to -1, तो इस केस में px 0 होगा। यानी कि अगर मैं उसको इधर कर दूँ x -4/3 और x उधर से 1 इधर आएगा तो +1, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे। किसके फैक्टर होंगे? px के। और हमने क्या एज्यूम किया था? हमने px को माना था 3 और जो अंदर वाला था वो क्या था? वो ये चीज़ थी, वो इसके हमने फैक्टर किए। इसके फैक्टर किए तो कौन कौन से फैक्टर आए? इसके 2 फैक्टर आए, x -4/3 और x + 1। अब यहाँ पे मैंने 3 एलसीएम ले लिया, यह आ गया 3x -4 और यहाँ पे आ गया x + 1। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ गया 3x -4 इंटू x + 1। या तो मैं इसको लिख के छोड़ सकता हूँ या ऐसे भी छोड़ सकता हूँ। इसके 2 फैक्टर हो गए ये।